ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी ने बताया कि इस बारी पंजाब का गुरु पाया हुआ है। सारे भारत में जितने भी प्रांत हैं, हर एक की कुछ ना कुछ महिमा है। जैसे उत्तर प्रदेश को कहते हैं कि वहाँ नदियाँ बहुत हैं, तीर्थ बहुत हैं। हर एक प्रांत की महिमा है। पंजाब की महिमा सबसे अलग थलग है। और वो क्या है आपको पता है। पंजाब के लिए कहते हैं शेरे पंजाब है। अपने लिए ताली बजाओ, आप सब शेर हैं। एक शेर ही काफ़ी होता है। अगर इतने सारे शेर इकट्ठे हो जाएं फिर क्या होगा। तो होना ही है, क्योंकि शेर जो होता है वो शक्ति का प्रतीक है। और आप जानते हैं कि बाबा ने पिछली मुरली में यही कहा है कि बच्चे स्नेह स्वरूप तो हैं, सेवा के लिए भी हर वक्त उमंग उत्साह में रहते हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है? शक्ति की। तो जिसका नाम ही शक्ति हो, जैसे नेपाल में बहादुर नाम रख देते हैं। अब वो अपने नाम को तो सार्थक करेगा, भाई मैं बहादुर, मैं भागूं कैसे। इसी प्रकार से जिसका धरती का ही नाम हो कि यहाँ से जो भी यहाँ के भाई बहन हैं वो शेर हैं। सिंह का अर्थ भी शेर होता है। पंजाब में सिंह बहुत हैं। सिंह मैंने शेर। एक बार मैं सिंगापुर गया, मैंने कहा इसका नाम सिंगापुर कैसे है? तो वहाँ पर उनका निशान शेर का ही है। इसलिए शेर की क्या विशेषताएं हैं ये आप जानते हैं। शक्ति के लिए शिव शक्ति भी कहते हैं और शेरनी शक्ति भी कहते हैं। अब पांडवों को भी बहादुर दिखाया गया है। तो जिसमें शक्ति होती है वही खुश रह सकता है। जिसमें कमजोरी होती है उसमें हर वक्त चिंता रहेगी, ये मेरी कमजोरी। कोई एक कमजोरी भी होगी तो सारी शक्ति को खत्म कर देगी। जैसे शेर हो और लंगड़ा हो, फिर क्या होगा? है तो शेर लेकिन लंगड़ा है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि सारे युगों में एक ऐसा युग है जिसमें हम शक्ति स्वरूप बनते हैं। और शक्ति स्वरूप भी 1, 2, 4 शक्तियां नहीं, कहने को अष्ट शक्तियां आती हैं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान सभी शक्तियां। अभी भी बाबा ने एक मुरली में कहा है कि वीर हो या महावीर हो, तो महावीर में सर्व शक्तियां हैं। और आप देखिए कि ये जो शक्तियां होती हैं
उसका सबूत क्या है कि जैसे बाबा कहता है ब्राह्मणों को वैष्णव रहना है, ठीक है ना। वैष्णव मैंने विष्णु कुल के, विष्णु कुल के मैंने शुद्ध पवित्र। दुनिया में वैष्णव उसको कहते हैं जिसको कोई दूसरा छू ले तो पाप समझते हैं और जाके स्नान करते हैं, छिट्टा देते हैं आजकल। तो अब अगर ब्राह्मण वैष्णव तो रहना चाहता है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, कम है, तो क्या होगा? फिर वो क्या होगा कि दूसरों से बचेगा कि इसने मुझे छू लिया तो ये हो जाएगा, इसने मुझे छू लिया ये हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी मैले कपड़ों वालों के मोहल्ले में, खराब मोहल्ले में जाए तो अपना ही बचाव करेगा कि मेरे ऊपर कीचड़ ना पड़ जाए, मेरे कपड़े ना मैले हो जाए। लेकिन जो शेर होता है या जो शक्तिवान होता है उससे दूसरे भागते हैं, वो दूसरों से नहीं भागता। वैष्णव भी जब सर्वशक्तिशाली हो जाता है तो उसको बचाव करने की जरूरत नहीं है, उससे दूसरे बचते हैं। हमारे म्यूजियम में आपने शिवरात्रि का चित्र देखा होगा, उसमें क्या दिखाते हैं कि भूत भाग रहे हैं, भूत पकड़ नहीं रहे, भाग रहे हैं। तो ये जैसे शेर होता है, शेर किसी से नहीं डरता, शेर से सब डरते हैं। शेर अगर सामने आ जाए, शेर जोर से दहाड़ता है तो बंदर पेड़ों से गिर पड़ते हैं। इसलिए शक्ति हमारा कीवर्ड है। अगर हमने सदा खुशनुमा रहना है, सदा संपन्न रहना है, तो हमारी खुशनसीबी इसी में है कि हम पूरी शक्तियाँ शिव बाबा से लें। आपने गीत भी सुना, गीत में उसने भिन्न भिन्न तरीके से ये बताया है कि खुश कैसे रहा जाए। कुछ पास्ट हो गया कोई बात नहीं, जो हो गया अच्छा हो गया, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन ऐसे ही नहीं कहते, ये काम सिर्फ संगम युग पर ही होता है। संगम पर ही क्या है, हमारी चढ़ती कला है। संगम पर परम पिता के हम बच्चे हैं, तो इसलिए कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब है ही चढ़ना, आप सीढ़ी चढ़ने वाली पर खड़े हैं तो बताओ कि उतर सकते हैं? तो ब्राह्मणों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, गीत से ही चलो सीख लें हम, कि हमें बाबा का बनने से और संगम की पहचान होने से हमें ये वर मिलता है कि हम नीचे जा ही नहीं सकते। जाते कैसे? विस्मृति से। अगर कोई भूल जाए मैं शेर हूं तो क्या होगा? सबसे डरना शुरू कर देगा, बाकी सोचेंगे ये तो शेर ही डर रहा है, पकड़ो इसको। इसलिए संगम पर जैसे शेर शक्ति, स्थूल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, संगम पर हमें बाबा सूक्ष्म शक्तियां देते हैं। जिन सूक्ष्म शक्तियों को शास्त्रों में दुर्गा के अस्त्र शस्त्र दिखा दिए हैं, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल दिखा दिया है, कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखा दिया है, तो ये कोई ऐसे हिंसक तो नहीं थे, लेकिन शक्ति के प्रतीक हैं। शक्ति कैसे दिखाई जाए? और खास बात यह है कि संगम पर
हमें जो संपत्ति मिलती है, जिसको कहते हैं कि हर व्यक्ति धनवान, संपत्तिवान, रिच बनना चाहता है, तो संगम पर हमें संपत्ति भी वो मिलती है जो सूक्ष्म है, अविनाशी है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, और वो सारे ही खुशनसीबी का आधार है। अगर आप गौर करें तो देवता भी जो हैं, बाबा रोज कहते हैं, आज भी कहा है कि ब्राह्मण जो हैं वो देवताओं से भी ऊंचे हैं। ठीक है, ब्राह्मण जो हैं चोटी वाले हैं। पहले वक्त में तो चोटी रखते थे एक सिंबल के तौर पर, हम चोटी के हैं। अच्छा, क्यों? इसलिए कि यही शक्तियाँ जो इस समय हमें सूक्ष्म रूप में मिल रही हैं, जिनके द्वारा हम अपने मन को, शक्तिवान का सबूत क्या है, सर्वशक्तिवान का सबूत क्या है? पहली बात तो भागेगा नहीं। शक्तिवान जो होता है कम से कम शत्रु से सामना करता है। लक्ष्य उसका रहता है मैं उसको जीत लूं। चलो पूरा नहीं भी जीतता, लेकिन वो हिम्मत तो रखता है ना कि मैं सामने वाले से युद्ध करने के सक्षम हूँ। तो बाबा कहते हैं आपके साथ तो मैं स्वयं भगवान हूँ, गीता का भगवान हूँ, तुम पांडव हो, शक्तियाँ हो। अपनी शक्ति कम भी हो तो इस समय तो पिता से आप मनी ऑर्डर मंगवा सकते हैं, जितनी शक्ति चाहिए ले सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि ये शक्तियाँ जो हमें सूक्ष्म रूप से मिलती हैं, जिसके कारण से हमारा जीवन हीरे तुल्य कहलाता है। आप देखो कि देवताओं को, युग को कहते हैं गोल्डन एज। जो ऊंचे से ऊंचा देवताओं का युग है, सतयुग, उसको कहते हैं गोल्डन एज। और त्रेता युग में भी कम से कम योद्धा तो हैं, युद्ध करने के लिए खड़े तो हैं, उसको कहते हैं सिल्वर एज। लेकिन जो भाग जाए तो उसको तो योद्धा ही नहीं कहेंगे ना। तो बाबा का एक स्लोगन है, दूरबाज खुशबाज। ये ब्राह्मणों के लिए खास है। कई ब्राह्मण समझते हैं किसी चीज से दूर रहो, किनारा कर लो, मुसीबत आए ही नहीं। आप नदी में जाओ ही क्यों जो डूबने का खतरा हो, किनारे पे खड़े रहो। तो बाबा कहता है जो किनारा करने वाले हैं, तो जैसे कहीं कुश्ती हो रही हो पहलवानों की, या कोई कंपटीशन हो रहा हो, उसमें एक तो होते हैं कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले, उनमें हार जीत होती रहती है, चैंपियन बनते हैं। और एक डरते हैं, वो कहते हैं बाबा मैं तो नहीं रिंग में जाऊंगा, स्टेज पर जाऊंगा, मैं दूर से देखूंगा और ताली बजाऊंगा कि कौन जीता। इसलिए बाबा कहता है कि यज्ञ में रहते हुए हमें किसी भी जिम्मेवारी से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी समस्या से, किसी भी परीक्षा से कभी भागना नहीं है। दूरबाज खुशबोज हो गए तो प्रजा में आ जाएंगे और ताली बजाने वाले बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का राज होगा, देखेंगे उनका कॉरोनेशन हो रहा है, ताली बजाओ। समझा? अभी नहीं बजाओ। अच्छा, मैंने तो कहा प्रजा में आने वाले ताली बजाते हैं। अच्छा, तो जैसे आजकल रिपब्लिक डे में परेड निकलता है, कई तो उसमें हिस्सा लेते हैं, ऊपर से हवाई जहाज चलाते हैं, तरह तरह के करतब दिखाते हैं, और कई पास लेके जाते हैं, ताली बजाते हैं। इसलिए पहली बात यह है कि संगम के महत्व को जानकर हमें शक्तियों को धारण करना है। पिता हमारे साथ है, और ये शक्तियाँ, अब देखो जैसे कोई पढ़ाई करता है
कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो उसकी पढ़ाई कहाँ रहती है? उसकी बुद्धि में। कागज़ का सर्टिफिकेट मिलना अलग है, लेकिन उसकी बुद्धि में रहती है, और उसको जब वो यूज़ करता है, उसको प्रयोग में लाता है, तो उसके बदले में उसको धन साधन सब मिलते हैं। मकान लेता है, साधन लेता है, पैसा मिलता है। यानी नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। अब आप देखिए कि हमें जो शक्तियाँ मिलती हैं उसमें कहते हैं ज्ञान की शक्ति बहुत श्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि बिना ज्ञान गति नहीं। नॉलेज इज़ पावर। ऐसे ही हमारी अन्य शक्तियाँ हैं। तो उन शक्तियों का फल कहाँ मिलता है हमें? वो सतयुग में मिलता है। अगर आप सतयुग में अपनी क्वालिफिकेशन देखेंगे, देवताओं की क्या क्वालिफिकेशन है, अब गौर से सुनना, आपको पता है, रिपीट करते हैं। जो समझते हैं कि सर्वगुण संपन्न देवताओं की क्वालिफिकेशन है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसमें कहीं शक्ति का नाम आया? सर्वशक्ति संपन्न आया? नहीं आया। क्यों? कि यही शक्तियाँ जो हम संगम पर ले रहे हैं, ये गुणों में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कोई पढ़ाई पढ़ता है, उसके बाद उसका ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। जैसे कोई फल का पेड़ बहुत ताकतवर हो, जब बड़ा होकर फल देता है तो उसकी शक्ति फलीभूत हो जाती है, अर्थात सफल हो जाती है, सफल। तो इसी प्रकार से इस समय हमें बाबा कहता है कच्चा फल नहीं खाना है। यही अपनी कच्ची पक्की शक्ति को यूज़ करके आप साधन लेने लग जाओ, साधना को छोड़ दो। इस समय हमें शक्तियाँ इकट्ठी करनी। इसलिए इस युग का नाम है संगम युग। और इसकी तुलना किससे की जाती है? हीरे से। अच्छा, कि जिन शक्तियों से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जिसको वो शक्तियाँ प्राप्त हों तो उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। जैसे आजकल के कलयुगी लोग समझते हैं पैसे से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो पैसा इकट्ठा करते हैं। जिसके पास जितना धन होता है वो सोचता है इससे मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। तो अपना जो है वो विनाशी है या अविनाशी है। तो इसीलिए ब्राह्मणों की क्वालिफिकेशन क्या है? इच्छा क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। ये देवताओं की नहीं, ब्राह्मणों की है, कि जिसके पास सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति है। आयु भी लंबी हो, शरीर भी स्वस्थ हो, सारा परिवार भी खुशी हो, प्रकृति सतो प्रधान हो, ना कोई अस्पताल हो, ना थाना हो, ना कचहरी हो, ना कचरा हो, तो वो उस विश्व में जाने की शक्ति हम आत्मा में इकट्ठी कर रहे हैं। अब एक प्रश्न और पैदा होता है कि अगर सतयुग सोने का युग है, गोल्डन एज है, संगम हीरे का युग है, तो प्लेटिनम क्या हुआ फिर? आजकल हम इस साल कौन सी जुबली मना रहे हैं? डायमंड जुबली से भी ऊपर चले गए। कौन सी मना रहे हैं? प्लेटिनम जुबली। अब प्लेटिनम का किसके साथ लिंक बैठता है? क्योंकि ज्ञान में लिंक तो बैठाना पड़ेगा। हो हम हीरे के युग में मनाएं हम प्लेटिनम जुबली, वो कहेंगे तो आउटमोडेड कोई स्टेल चीज़ हो गई, पुरानी। हीरे का व्यापारी और प्लेटिनम की बोर्ड लगाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं, और ये पुरानी द्वापर की गीता में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ी हो आपने, कि सृष्टि की आद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, कल्प की आद में, जिससे ब्राह्मण पैदा हुए और वृद्धि को पाए, और उससे देवता वृद्धि को पाए। लेकिन ब्राह्मण और देवता के बीच में
एक और भी स्टेज है। इसलिए ये हमारा केवल प्लेटिनम जुबली वर्ष नहीं है, बल्कि और कौन सा वर्ष है? फरिश्ता वर्ष, ईयर ऑफ द एंजल। तो फरिश्ता मैंने प्लेटिनम जुबली, हीरा मैंने डायमंड जुबली। तो आजकल बाबा कहते हैं कि जब ब्राह्मण अपनी संपूर्ण फलीभूत परिपूर्ण स्टेज के समीप हो जाते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉप, ब्राह्मण के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है? परम धाम है? सतयुग है? नहीं, ब्राह्मण के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है फरिश्ता। और अभी ही हमको फरिश्ते रूप की धारणा की बाबा कहते हैं एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो, वजन घटाओ, बोझ हटाओ। तो प्लेटिनम जुबली मीन्स ईयर ऑफ द एंजल। तो अगर आप सब, जैसे हम दुनिया वालों को कहते हैं सच्ची सच्ची शिव जयंती मनाओ और उनको सारा सत्य परिचय देते हैं, इसी तरह ब्राह्मणों को अगर सच्ची सच्ची प्लेटिनम जुबली मनानी है तो क्या करना चाहिए हमें? हमें अपने फरिश्ते रूप को इमर्ज करना है, ताकि करते करते करते, जैसे ब्रह्मा बाबा करते 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 उपराम होते होते होते, कार्य करते भी कार्य से न्यारे होते होते होते, प्यारे हम बहुत हो लिए, न्यारे होते होते फरिश्ता बन गए। इसलिए हमें अब सवाल है कि अविनाशी सदा काल की, बाबा कहते हैं अल्पकाल की, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जो संन्यास करते हैं वो कहते हैं सुख अल्पकाल का होता है, क्षण भंगुर होता है, इसलिए इस सुख का कोई फायदा नहीं है, वो बेचारे घर बार छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सदा काल और अल्पकाल में सदा काल की सीढ़ी पर चढ़ना हो तो पहली बात कौन सी है? सदा काल वालों की सीढ़ी अलग है, गेट अलग है, अल्पकाल वालों का अलग है। अल्पकाल में तो हम थे ही, जब हम दुनिया में थे, या आज भी जितने लोग कलयुगी दुनिया में हैं, किसी को ले लो जिसको दुनिया वाले बड़ा कहते हैं, राष्ट्रपति को ले लो, प्रधानमंत्री को ले लो, बिरला सेठ को ले लो, साइंटिस्ट को ले लो, धर्म ने किसी को भी ले लो, सारी दुनिया में, क्या वे कभी भी सदा काल का सपने में भी सोच सकते हैं? नहीं। क्यों? वो सारे अपने आप को शरीर मानते हैं। ठीक है, तो शरीर तो आज भी गया, कल भी गया, आप मरे जग प्रलय, शरीर गया तो सब कुछ गया। वैसे भी उनकी टर्म फिक्स होती है, अभी 2-3 महीने बाद राष्ट्रपति पता नहीं वो बने कि ना बने। जितने एक्सेलेंसी हैं फॉर्मर एक्सेलेंसी हो जाते हैं, पूर्व, पहले भूतपूर्व कहते थे, भूत हटा दिया, पूर्व प्रधानमंत्री। अच्छा, लेकिन पहली बात यह है फंडामेंटल कि यदि हम लोगों ने, बाबा ने हमको पहला गिफ्ट क्या दिया कि बच्चे ब्राह्मण बनो और सदा काल का गेट खुल जाएगा आपके लिए। क्योंकि ब्राह्मण, मैंने पहला पार्ट क्या है ब्राह्मण का? आत्मा। ठीक है, और टेम्परेरी चीज़ क्या है और सदाकालिक चीज़ क्या है? शरीर मैंने टेम्परेरी, ठीक है, और आत्मा मैंने परमानेंट। तो जो कुछ आप आत्मा में भरोगे वो आपका अब भी है, आगे भी रहेगा। जो शरीर के लिए करोगे उसका फिक्र ही रहेगा, भय चिंता अभी गया और जाएगा भी। उस नैया में चढ़ने का क्या फ़ायदा जो आज भी डूबी और कल भी डूबी। इसलिए बाबा ने जन्म लेते ही ब्राह्मणों को एक गिफ्ट दे दिया, तीसरी आँख का, जिसका मतलब है तुम आत्मा हो, तीसरी आँख तुम्हारी खुल गई। लोग कहते हैं शिव ने तीसरी आँख खोली,
वो समझते अपनी खोली, लेकिन शिव ने किसकी खोली? किसकी खोली? हमारी खोली। अच्छा, वो कहते थे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, आज अंधेरे में है हम इंसान। तो कौन सा अंधेरा? तो तीसरी आंख तो खोल दी। तो हर ब्राह्मण, क्योंकि वो जन्मते ही स्वयं को आत्मा, अविनाशी आत्मा और अविनाशी पिता परमात्मा, शरीर के पिता भी ले लो, किसी का पिता बड़े से बड़ा सेठ हो, बिरला सेठ हो, टाटा सेठ हो, सेठ भी गया या बच्चा गया या सेठ गया, एक दिन तो दोनों जाएंगे, तो परमानेंट काहे का हुआ? भय हो गया मृत्यु का। इसलिए पहला तो हमारा सदा काल का अविनाशी कोई भी प्राप्ति है, उसका ये कारण है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन आप देखोगे, क्या देखोगे कि ये ज्ञान मिलते हुए भी हर एक ब्राह्मण को ये ज्ञान है मैं आत्मा हूं, फिर भी बीच में खुशी गायब। ठीक है, सदा काल नहीं रहती। जब बाबा पूछते हैं खुश हो, सब हाथ उठाते हैं। फिर बाबा का नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है आपको पता ही है, सदा खुश हो, तो फिर है ना कम हाथ उठाते हैं। अच्छा, अब हूँ मैं अविनाशी आत्मा, हूँ मैं शाश्वत, तो दुनिया वाली इंद्रियों की अल्पकाल की प्राप्ति क्षण भंगुर की तो मुझे समझ आ गई। अच्छा, क्योंकि दुनिया में देखो एक मज़ेदार बात है, वो क्या है कि सुख के साधन तो हैं, बहुत लोगों के पास सुख के साधन हैं, ठीक है ना। आप देखोगे हमारी आंख उन सुख के साधनों में क्यों नहीं डूबती? डूबनी चाहिए। ये अलग बात है कि हम उस समय सतयुग की चीज़ याद कर लेते हैं, लेकिन सुख के साधनों से प्राप्ति क्या होनी चाहिए? जिस व्यक्ति के पास सुख के साधन होंगे उसको प्राप्ति क्या होनी चाहिए? खुशी, या नहीं? सुख के साधन किस लिए होते हैं? खुशी। तो मज़े की बात यह है कि सुख के साधन होते हुए भी खुशी नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ साधनों का? तो कुछ बीच में कोई चोर है, कोई लूटने वाला है, कोई लीकेज है, किसी प्रकार का कुछ अडल्ट्रेशन है, कुछ ना कुछ तो है, भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं इंटरनल। तो इसलिए साधन होते हुए भी खुशी नहीं होना। और ब्राह्मणों का क्या है कि साधन नाम मात्र के होते हुए भी सदा खुश रहना। तो हम सोच समझकर ही तो बाबा के बच्चे बने हैं ना, ऐसे थोड़ी बन गए हैं कि देखो सारी जिंदगी मेहनत करके साधन इकट्ठे किए और खुशी हुई नहीं, और यहाँ जन्म लेते ही खुशी। तो इसलिए खुश नसीब कौन हुआ? खुश किस्मत, नसीब मैंने किस्मत। तो खुश किस्मत तो हम हो ही गए जिनको ये नज़र मिल गई कि बच्चा इससे ये प्राप्ति है, इससे ये प्राप्ति है, इससे अल्पकाल की प्राप्ति और बाकी फिक्र, चिंता, टेंशन, दुख है, और उससे सदा काल की प्राप्ति है, थोड़ी होगी या ज़्यादा होगी। तो ब्राह्मण तो तीसरी आँख खुला हुआ उसमें जाएगा। फिर बीच में क्या होता है? तो आप देखोगे बाबा ने बताया हुआ है कि सारे दुख का जड़ बॉडी कॉन्शियस है, ठीक है। तो जैसे किसी की आंखों में टेम्पररी धूल पड़ जाए या गवर्नमेंट आंसू गैस छोड़ देती है, कई बार आंसू आने लग जाते हैं, वो बेचारा फिर भागता है। तो किसी की आंख बंद हो जाए, हैं, रोज़ गाते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो। वो कौन सी नींद है ना? ज्ञान निंद्रा ही है। तो जब एक ब्राह्मण को भी टेम्परेरी झपकी आ जाए, नींद तो छोड़ो, तो मानो क्या होगा? जैसे सूर्य के आगे, इतना पावरफुल सूर्य जो सदा ही रहता है, उसके आगे बादल की, काले बादल की टुकड़ी आ जाए तो क्या होता है जी?
टेम्परेरीली ये लगता है सूरज है ही नहीं, सारे शहर पे अंधेरे की परछाई पड़ जाती है। लेकिन क्या सूर्य नहीं है? परछाई टेम्परेरी है या सूर्य टेम्परेरी है? बताइए। परछाई। तो इसलिए जब ऐसी परिस्थिति आए तो ब्राह्मण को क्या सोचना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मुझ आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो, वो खत्म हो गया। ये भी नहीं हो सकता कि जो प्राप्तियां मुझे हुई हैं नंबरवार, वो भी खत्म हो गई। फिर ये क्या हुआ? तो ये एक परछाई आ गई, जिसको बाबा कहता है राहु की दशा, बरस वो दूसरी दशा। कभी बाबा कहता है कोई वजीर है, पीरू वजीर और फलाना ये है ना। अच्छा, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब बॉडी कॉन्शियस के हैं। तो बॉडी कॉन्शियस हुए ब्राह्मण भी। एक झपकी आई, आत्मा भूली, परमात्मा भूला, सब भूल गया, संगम भी भूल गया। तो फिर आगे कलयुग में बॉडी कॉन्शियस तो वही हो गया। अच्छा भला व्यक्ति नहाया धोया, बाबा कहता है मैं बार बार स्नान कराता हूँ, श्रृंगार करता हूँ। जैसे वो दलदल में बैठ जाता है ना ऊँट या जानवर होता है, फिर उसको खड़े करते हैं, फिर नहाते हैं। तो उस समय देवभान आएगा, दूसरों से कंपैरिजन करेंगे, पर चिंतन करेंगे। तो बाबा ने कहा है पर चिंतन क्या है? पर चिंतन क्या है ना? स्लोगन तो हमको याद है, पर चिंतन पतन की जड़ है। और पर चिंतन भी बड़ा वंडरफुल है। आप अपने से अच्छी स्थिति वाले का पर चिंतन करेंगे, अरे इसकी तो बहुत ऊंची स्टेज है, मैं क्या हूँ, है ना। अगर आप माला बनानी शुरू कर दें कि 8 में कौन आएंगे, 108 में कौन आएंगे, तो आपको डर लगेगा हम तो बाहर हैं। किया अच्छी बात, बाबा कहता माला बनाओ, और नतीजा क्या हुआ? निराश हो गए, दिल से कष्ट हो गए। तो ऊंचे वाले का पर चिंतन करोगे तो निराश हो गए, और अपने से नीचे वाले का करोगे, अरे इन सब से तो मैं अच्छा हूँ, मेरी स्थिति ठीक है, इनसे तो बेटर है, अनेकों से बेटर है। तो क्या होगा? अलबेले हो जाओगे, अरे हम ठीक हैं। तो उधर भी गड़बड़, उधर भी गड़बड़। तो किसी भी प्रकार का पर चिंतन, तभी बाबा कहता है मेरे को याद करो, मेरे को फॉलो करो, क्योंकि भाई बहनों को फॉलो करोगे धोखा खा जाओगे। तो वो जो परछाई है, किसी की बाबा कहता है 1 मिनट चलती है, किसी की 4 मिनट चलती है। पिछली मुरली में बाबा ने कहा है कि हर एक को अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प हमारा कितना टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। ठीक है, कहा है ना। अब बताओ कि परचिंतन भी व्यर्थ संकल्प है। शहर की फिक्र में काजी दुबले, मैंने उससे जायदाद बांटनी है क्या? वो अपना पुरुषार्थ कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। हर एक का पार्ट है। अच्छा, मुझे भी पार्ट मिला है, मैं अपने भाग्य को देखूं। तो इसलिए अपनी खुश नसीबी को विस्मृति में नहीं लाना। अपनी खुश नसीबी को बार बार हम स्मृति में लाएंगे तो क्या होगा? आप देखो, कहीं जाओ, कोई व्यक्ति अकेला बैठा है पर उसका चेहरा उदास है, ठीक है, अकेला बैठा है, तो आप क्या कहोगे? भाई बहुत फिक्र में हो, क्या सोच रहे हो, क्या चिंता है? आपको ये पता नहीं उसको क्या चिंता है, लेकिन फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा ही बता देगा। हैं, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो बता देगा कि बेचारा किसी चिंता में मगन है, गहरी चिंता में। अच्छा, चेहरे पे आ गया। अच्छा, दूसरे के पास जाओ, वो बहुत खुश है, बैठा मस्त, बहुत खुश है। आप क्या कहोगे? क्या बात है भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हो, हैं? इसलिए खुश नसीबी का तल्लक खुश नमा चेहरे से है। कि अगर आपने देखना हो, इस वक्त मैं या कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पे किसी को उदास करेगा या किसी को खुश करेगा, बाबा कहता है खुशी बांटो। ठीक है, खुशी बांटो।
क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। तो बाबा ने हमको पैसे बांटने को नहीं कहा, आप पैसे बांटोगे आपके पैसे कम हो जाएंगे, कपड़े बांटोगे आपके कपड़े घट जाएंगे, अपना मकान किसी को दे दो और बाहर आ जाएंगे। लेकिन 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बांटने से कम नहीं होती और बढ़ती हैं। एक तो है ज्ञान। जैसे हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो अपना दीपक तो जला ही रहता है, दूसरे का जलाओ, 1 और 1 11, अगर सारे जला दो तो दिवाली हो जाएगी, है ना। इसलिए अब बाबा कहते हैं ऐसी स्टेज आ रही है, ऐसा समय आ रहा है, ईयर ऑफ द एंजल आ गया, फरिश्ता वर्ष आ गया, प्लेटिनम जुबली आ गई। तो अब हमें अपनी सेवा की पद्धति को, है ना, हर चीज़ का माइलस्टोन होता है। अब कोई व्यक्ति ट्रेन से जाता है, पहले पैसेंजर ट्रेन से जाते थे, फिर सुपर फास्ट से जाने लग गए, फिर उसको और भी ज़्यादा तेज़ जाना तो हवाई जहाज़ से जाता है। हवाई जहाज़ भी कई तरह के होते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट होती है, एक रुकती रुकती हॉपिंग होती है, और बहुत ज़्यादा हो तो रॉकेट में बैठ जाते हैं, चांद पे जाना हो तो। इसलिए अब ईयर ऑफ द एंजल में बाबा ने कहा है तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ का दूसरे शब्दों में साधारण भाषा में अर्थ है स्पीड तेज करो, ठीक है ना। अगर ढीली डाली धीरे धीरे चलोगे वो नहीं, वो दिन गए, समय गया। अच्छा, फिर कहता है ज्वालामुखी बनो। अच्छा, ज्वालामुखी का क्या मतलब हुआ? आप तो हैं पंजाबी शेर, तो शेर का मुख देखकर लोग तो भाग जाएंगे। तो अगर कहीं आग जल रही हो तो पता, पहले लोग जो थे तपस्या करते थे तो आग जलाते थे, पंचाग्नि तपस्या, 4 तरफ आग, ऊपर सूर्य। कभी अग्नि के तपना मैंने वो समझते थे गर्म खोना। और किसी चीज़ को बाबा ने भी कहा आप तपाओगे तो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगी। सोने को तपाओगे तो उसकी खाद निकल जाएगी, और अगर खाद भरनी हो तो भी उसको तपाना पड़ता है ना। एक विकारों की तपत है और एक ईश्वरी तपत है। तो इसलिए ज्वालामुखी, मैंने लोग समझते ज्वालामुखी एक पहाड़ है जिसके मुख से ज्वाला फटती है, बालकैनो है, कई जगह हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों का मुख ज्वाला रूप होना चाहिए। एक है प्रेम स्वरूप, एक है शक्ति स्वरूप। तो अब तक हमने प्रेम स्वरूप धारण किया, बाबा ने हमको प्रेम के पूरे नंबर दे दिए हैं। सब बच्चों को इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, प्रेम में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बाबा को याद करते हैं, बोल नहीं सकते, गला भरे आता है, भागे भागे आते हैं। बाबा कहो, जो भाग गए हैं, भगंती हो गए, वो भी बाबा कहते हैं, तो वाह, अच्छा ये तो अच्छी बात है, बाबा ने नंबर दे दिए। लेकिन प्रेम और ज्वाला स्वरूप फर्क है। अब बाबा भी कौन सा रूप धारण करने वाला है हम जानते ही हैं। बहुत प्रेम से, लाड प्यार से पढ़ाई पढ़ा ली, बच्चे ये करो, पिछली कापियाँ फेंक दी, बच्चे ये करो ये करो। आखिर जब बिल्कुल ही परीक्षा का टाइम आ जाए, हैंड्स अप, स्टॉप राइटिंग, तो फिर क्या होगा, समय पूरा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये कल्प संगम का है समय, अगला साल का तो इम्तिहान नहीं जो दोबारा दे देंगे। इसलिए पानी और आग में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क है। पानी भी साफ करता है, आग भी साफ करती है। पानी है स्नेह और आग है शक्ति। आप सब्जी बनाते हैं कि नहीं? तो सब्जी में अगर नीचे आग लगा डाल दें सीधी और पानी डाले ही ना, तो क्या होगा? जल जाएगा। और अगर बहुत सारा पानी डाल दें, चावल में ज़्यादा पानी डाल दें तो पिच बन जाएगी, जितनी मर्जी आग लगाओ। तो हर अच्छा भोजन बनाने वाला जानता है, बहनें खास तौर पे जानती हैं, कई हमारे भाई भी भोजन बनाते हैं, बड़ी खुशी है, अपने बनाते अपना खाते हैं, कि उसको ये ज्ञान होता है कि बिना पानी डाले भी नहीं बन सकता भोजन और बिना आग जलाए भी नहीं बन सकता, दोनों की मात्रा है। और फाइनली पानी सूख जाता है, चीज़ पक जाती है, आग से उतार लेते हैं। तो पानी का रोल, सिर्फ स्नेह का रोल
सिर्फ दूसरे व्यक्ति को ठीक करने के लिए रखा जाता है। अगर किसी को वैसे भी ज़्यादा लाड प्यार कर दो, बिगड़ जाएगा। आपने कहा जी मैंने तो इसको लाड किया लेकिन बिगड़ गया। शक्ति भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। इसलिए पानी खुद मैला होकर दूसरे को साफ करता है। अब ब्राह्मणों को वो स्टेज छोड़ देनी है। दूसरे का टॉलरेट कर लिया, उसकी 19-20 भी मान लिया, चलो यज्ञ का सहयोगी है, कोई बात नहीं, मदद करता है, ऐसा नहीं करना है। अब हमें ज्वाला रूप अर्थात ज्वालामुखी हमारा चेहरा, हमारी दृष्टि, हमारी मन, हमारा संकल्प इतना पावरफुल होना चाहिए कि माया नज़दीक भी ना फड़के। ठीक है ना? तो हम हो गए ज्वालामुखी। तो बाबा कहता है इसके लिए क्या करो? सुबह से शुरू करो। सुबह से मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। अब तीव्र पुरुषार्थ का टाइम है तो पहले व्यक्ति सुबह सुबह सोचता है साइकिल पर जाना है, मोटरसाइकिल पर जाना है या कार में जाना है। अगर पास में जाना होगा तो साइकिल उठाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से जब सुबह पहला संकल्प कर लिया मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ तो दिन में अटेंशन रहेगा। फिर बाबा कहता रात को हिसाब लो अपना, अपने आप। दूसरा कोई कहता है तो अच्छा नहीं लगता कि मैंने ज्वाला रूप धारण रखा, मैं तीव्र पुरुषार्थी रहा, मेरे आगे कोई फड़का है? जैसे शेर के आगे कोई नहीं फड़क सकता, शक्तिशाली राजा के आगे भी कोई नहीं फड़क सकता। आजकल के वीआईपी भी बाहर द्वारपाल रखते हैं, उसको अलाउ नहीं करते अंदर आना फालतू को। तो हमारी ज्वाला रूप के लिए पहले कहाँ से शुरू करेंगे? इससे पहले कि हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे को और इधर उधर के लोग हमारा टाइम वेस्ट करें, हमारे नज़दीक नहीं फड़कें, तो हमें शुरू करना पड़ेगा अपने मन से। ठीक है ना? क्योंकि पहले मन से शुरू होता है, फिर वाणी से होता है, फिर कर्म से होता है। तो हमारे मन में जो हमारा ही मन है उसमें हमने देखना है कि क्या कोई व्यर्थ संकल्प बिना बेल बजाए आके बैठ जाता है। काल बेल बजा के लोग आते हैं, वो तो आके बैठ जाएगा। काम कुछ करने लगे, ध्यान कहीं चला गया, ज्ञान के वक्त योग की बातें याद आने लगी, योग के वक्त ज्ञान की आने लगी। रात को सोते हैं तो नींद नहीं आई, सुबह जागते हैं तो आलस से उठे। ये कोई ज्वाला रूप की ठंडी आग में तो पकौड़े नहीं बनेंगे। इसलिए आग को तेज करने के लिए हमें हर वक्त ध्यान रखना। आपको बताएं ब्रह्मा बाबा हर वक्त इतने उमंग उत्साह में रहते थे। हर वक्त कोई छोटा काम भी करेंगे तो उमंग से करेंगे। अगर चाय भी केतली से देंगे तो कहेंगे लो बच्चे, लो बच्चे। और कभी रैकेट भी खेलेंगे तो कहेंगे लो बच्चे। तो उनकी टोन में, उनकी बोली में जोश नहीं था, आवाज़ नहीं था, लेकिन उसमें उमंग उत्साह था। तो बाबा ने भी कहा है कि बच्चों को उमंग उत्साह रखना है, दृढ़ संकल्प रखना है और तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो उमंग उत्साह हमारी निशानी है। तो उमंग उत्साह वाला जो होता है लड़ने जाता है आगे फ्रंट में, मरूं या मार दूं, जीत के आऊं, चैंपियन बनूं, और भी परीक्षा आनी आ जाओ। चैंपियन क्या करता है? सारे लोगों को हराकर फिर आवाज़ करता है। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो घोड़ा दौड़ाते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे कि आ जाओ, किसी ने मेरे घोड़े को पकड़ना है तो पकड़ो। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि हमें चैलेंज करना है और भी आ जाओ, क्योंकि डरना नहीं है, दूरबाज खुशबाज नहीं बनना है। क्योंकि बाबा कहता है युद्ध करने, त्रेता वाले को भी युद्ध करना पड़ा, सतयुग वाले ने तो विजय पाई है। अगर तुम शरीर छोड़ दोगे तो जाके श्री मानव के घर जन्म लोगे, अगर विजय पाओगे तो स्वर्गवासी बनोगे। ठीक है? इसलिए बाबा कहता है कि अपने उमंग उत्साह को चैलेंज में, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं देंगे तो अगली क्लास कैसे आएगी? परीक्षा हर एक के आगे है। कोई बाबा कहता है जिसकी परीक्षा पूरी हो गई वो तो अव्यक्त हो जाएगा। तो फरिश्ता बनने के लिए अर्थात प्लैटिनम जुबली मनाने के लिए हमें 2 प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एक प्रकार का नहीं।
जैसे डॉक्टर लोग दो तरह की दवाई देते हैं, एक लगाने की और एक खाने की, है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर हम ऊपर से ये पुरुषार्थ करें कि मैं फरिश्ता हूँ, बाबा ने अलग अलग तरीके से एक्सरसाइजेज बताई हैं, क्योंकि एक प्रकार की एक्सरसाइज से बोर हो जाते हैं। तो बाबा ने 5 धाम की यात्रा बताई है, या समझो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण से फरिश्ता बना, फरिश्ता से देवता बना, परम धाम भी छोड़ दो, क्योंकि परम धाम में ज़्यादा रहने वाले मुक्ति को जाते हैं, ठीक है ना। कई ब्राह्मण जब शारत करते हैं ना यात्रा का, तो ज़्यादा टाइम परम धाम में लगाते हैं। पर बाबा ने बताया हुआ है तुमने ब्रह्मा को फॉलो करना है, तो ब्रह्मा के फॉलोअर जो होंगे, ब्रह्मा जी कितनी देर रहते हैं परम धाम में? बहुत ज़्यादा या बहुत कम? बहुत कम। तो इसलिए वो हमें पता है वहाँ हाथ लगा के आना है, तो एक्सरसाइज है। तो एक्सटर्नल दवाई क्या हो गई? एक्सरसाइज करना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बदपरहेजी भी कर लेता है, कम ज़्यादा खा भी लेता है, कुछ उसका लाइफस्टाइल और तरह का है, काउच पोटैटो है, तो उस व्यक्ति को भी कहते हैं कि एक्सरसाइज कर, कुछ तो ठीक रहेगा। अच्छा, ये तो हो गई बाहर से लगाने की दवाई। क्योंकि अगर हमें नेक्स्ट हमारा स्टॉप ही फरिश्ता बनने का है, तो एक तो हो गए असली फरिश्ता बन गए, और एक हो गया कि शरीर में रहते हुए अपनी फरिश्ता स्टेट को धारण किया। अब फरिश्ता का आपको पता है, सिर्फ ये नहीं कि मैं परछाई की तरह निकल के अपने पास खड़ा हो जाऊं, या रात को सपने में जैसे मैं चलता फिरता हूं, नहीं। फरिश्ता की कुछ क्वालिफिकेशन भी हैं जो हम सबको बाबा मुरली में बताता है। क्या? फरिश्ता सभी इच्छाओं से परे होता है, फरिश्ता का फ़र्ज से कोई रिश्ता नहीं होता, फरिश्ता को कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फरिश्ता किसी को तंग नहीं करता, वो तो जाके किसी का भला ही सोचता है। और उसमें ये शक्ति रहती है, जब चाहे जहाँ चाहे जितना समय चाहे पहुँच जाता है, फिर वापस आ जाता है। असली मैसेंजर ऑफ गॉड तो फरिश्ता है। और बाबा कहता है आपका फरिश्तापन आपके चेहरे से झलके, ताकि बोलना बालना ना पड़े। अभी भी बाबा ने ताजी मुरलियों में कहा है कि बच्चे सेवा बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, इतने लोगों के अंदर इच्छा पैदा होगी, जाऊं आपके आगे लाइन लगेगी, आप 7 डे कोर्स कराओगे क्या उनको? उसको परम धाम इसका ज्ञान दोगे? नहीं, आप अपनी नज़र से निहाल करोगे, अपने चेहरे की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे कि ये कोई आत्मा ऐसी है जो और चीज़ों के वशीभूत नहीं है, अधिकारी है। अब बाबा कहता है अधिकारी बनना है, अधीन नहीं बनना है। तो अधिकारी बनने के लिए हमें ये क्वालिफिकेशन भी धारण करने हैं साथ साथ। ऐसे थ्योरेटिकल फरिश्ता बनेंगे, थोड़ी देर बन के फिर बॉडी में आ जाएंगे, थोड़ी देर बन के फिर बॉडी में आ जाएंगे, और प्रैक्टिकल पीछे बैकअप किया होगा तो फिर आप ज़्यादा देर बन सकेंगे। तो बनते 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 तो इंटरनल दवाई क्या है हमें बाबा ने बताई हुई है, तुमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो ये सर्व गुणों को धारण करना है। अगर एक गुण भी कम धारण किया तो बहुत ऊंचा उड़ने वाले, बहुत दूर जाने वाले फरिश्ता नहीं बनोगे। आपने देखा ना, वो एक होता है कागज़ का जहाज़ बनाते हैं, उसमें दीपक रख देते हैं, वो उड़ता है। तो कई तो थोड़ी देर उड़ के दीपक की लाइट ख़त्म हो जाती है, नीचे आ जाता है, और कोई दूर तक उड़ता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी शक्ति है और कितना अडोल है, बुझता नहीं है हवा से। इसीलिए हमें बैकअप भी करना है। और सबसे ज़्यादा बाबा कहता है ब्राह्मण बहुत 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 खुश नसीब भाग्यशाली हैं कि मैंने आपको बिजनेस कैसा दिया है। दुनिया में लोग बिजनेस करते हैं, चलो एक दिन में 1 करोड़ कमा लेंगे, 2 करोड़, वो भी मुश्किल कमाते हैं, कोई बहुत बड़ा होगा। हमको कैसा बिजनेस दिया है? कैसा बिजनेस दिया कि बाबा कहता है मैंने अपना श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज आपके सिर पे रख दिया है कि मेरे सब बच्चे क्या है कि ऐसा ज्ञान जो सबसे नया है, ऐसी प्राप्ति
जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा पीछे हमारा सेठ जो सबसे ऊंचा है, जो हर वक्त हमारे को मदद करने वाला है, जिसको हम सब संबंधों से याद कर सकते हैं, जो अविनाशी है और जो पारसनाथ है, हाथ लोहा लगे तो पारस हो जाए, इतना बड़े का बिजनेस हमको दिया है। इसीलिए बाबा कहता है एक बिंदी लगाओ, एक के आगे एक बिंदी लगाओ 10, 2 लगाओ 100, 3 लगाओ 1000, ऐसे हमारी कमाई है। पद्मा पदम पद्मा पदम, तो हो गया नहीं भाग्यशाली खुश नसीब। अब जिसके अंदर खुश नसीबी होगी उसका चेहरा कैसा होगा? खुशनुमा होगा कि नहीं होगा? उसको लाफिंग क्लब ज्वाइन करके तो नहीं हंसना पड़ेगा, जैसे आजकल लोग बाहर जाके होता है ना ग्राउंड, आगे क्लब ज्वाइन कर लेते फिर हा 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 करते हैं, वो भी करता है। मशीन से जैसे डांस करते हैं ना, गाना बजा के, गाना बंद डांस भी बंद, असली तो मन नहीं नाचा। ऐसे ही वो फिर एक उनका मॉनिटर होता है, वो जोर से हंसता है। तो देवता तो हंसते नहीं हैं, रावण को हंसता हुआ देखा, देवता तो मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराते की से भी ज़्यादा मुस्कुराएंगे तो किसी को देखकर, किसी घटना पर, लेकिन चेहरा ऐसा हो खुशनुमा कि देखते ही समझे कि मुस्कुरा रहा है। और जैसे एक मोनालिसा का फोटो है, लोग उसको कहते हैं कि देखो ये स्माइल कर रही है, किसी ने बनाया हुआ आर्टिस्ट ने। तो हमको अंदर की जो होगी प्राप्ति, चलते फिरते आप तो मुस्कुराते ही रहेंगे, लोग हैरान होंगे, ये सदा ही मुस्कुराते रहते हैं, ये परीक्षा आई तब भी मुस्कुरा रहा है, ये परिस्थिति आई तब भी मुस्कुरा रहा है, ज़रूर इसको कुछ मिला है। आप ही आपसे पूछने आएंगे कि भाई क्या बात है। ये है, बाबा कहता है कि फ्यूचर में हमें फ्यूचर को अपने फीचर से दिखाना है, और अपनी वर्तमान प्राप्ति जो हमें इस वक्त है और भविष्य प्राप्ति जो हमने जमा की है। ज्योतिषी लोग भी हमेशा वर्तमान और भविष्य फल बताते हैं, तो ऐसा नहीं कोई समझे मेरी प्राप्ति सतयुग में ही है। यहाँ की प्राप्ति ही जाहिर करेगी कि बैंक बैलेंस कितना जमा किया है, और भी खुशी होगी। तो खुशी बढ़ाने से ही हमारी प्राप्ति बढ़ती है। इसलिए ब्राह्मणों को हम सब शेरे पंजाब आए हैं मधुबन में, और शेर तो शेर ही होता है, तो माया आप तो हैं ही ज्वाला रूप, तो माया को ऐसे दूर रखें जो नज़दीक फड़कने की हिम्मत ना करे। ठीक है, अपने लिए सब ताली बजाइए जोर से। ओम शांति शांति शांति।